नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। भगवान राम की कथा कलिमल को हरने वाली और मंगल करने वाली है। राम कथा में बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जिनको अभी भी स्पष्ट किया जाना बाकी है। ऐसा ही एक प्रसंग अयोध्या कांड में भगवान राम के वनवास का है। तो इस संबंध में प्रश्न उठता है कि भगवान राम के वनवास का दोषी कौन है, उसका कारण क्या है। सामान्य रूप से हम लोग मानते हैं कि भगवान राम के वनवास का कारण माता कैकेयी द्वारा मांगे गए 2 वरदान थे। माता कैकेयी ने अयोध्या नरेश दशरथ से 2 वरदान मांगे कि उनके पुत्र भरत को राजगद्दी दी जाए और बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। तो प्रथम दृष्टया तो यही प्रतीत होता है कि माता कैकेयी ही भगवान राम के वनवास की दोषी हैं। लेकिन थोड़ा सा हम गहराई में हम जाते हैं तो देखते हैं, रामायण में ही हमें प्रसंग मिलता है कि कैकेयी की दासी जो कैकेयी राज्य से उनके साथ आई थी, मंथरा, उसने माता कैकेयी को भ्रमित करने का भरपूर प्रयास किया और आश्वस्त किया कि वह राजा दशरथ से राम के वनवास और भरत की राजगद्दी का वरदान मांगे। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मंथरा भगवान राम के वनवास का प्रेरक कारक के रूप में उभर कर आती है। लेकिन जब हम और गहरे में जाते हैं तो प्रतीत होता है कि मंथरा की बुद्धि का हरण माँ सरस्वती ने किया था। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को इस ढंग से फेरा कि वह कैकेयी को आश्वस्त करना चाहती थी राम के वनवास का वरदान मांगने के प्रति। लेकिन जब हम और गहराई में जाते हैं तो हम लोग यहाँ आकर कह सकते हैं कि भगवान राम के वनवास का कारण माँ सरस्वती थी। लेकिन ये भी सच नहीं है। और पीछे जाते हैं तो पता लगता है कि देवताओं ने योजना बनाकर माता सरस्वती से करबद्ध निवेदन और आग्रह किया था कि वह अयोध्या में जाएं और उनकी इस योजना को कार्य रूप प्रदान करें। तो इस दृष्टि से देवता राम के वनवास के दोषी प्रतीत होते हैं। लेकिन यह श्रृंखला कारण